राम राम सा, खमा गणी, कैसे हो आप सभी। तो आप आज जानेंगे क्या राजस्थान के जो प्रजामंडल हुए थे उनमें जो विभिन्न रियासतों में हमसे सीधा प्रश्न पूछा आता है कि कौन सी रियासत में कौन सा दिवस मनाया जाता है। अब मैं थाने एक चीज बताऊं, बताओ गुरुजी। अरे बीकानेर को किसान बीरबल ने तो बन गयो। हाँ, अखरो रिपियो चांदी रो राज महात्मा गांधी रो नारो दे गयो। पुणे बीकानेर को किसान जो है बीरबल ने तो बन गयो। तो अपने क्या याद करेंगे कि ये जो है ये बीकानेर रियासत के दिवस है। कहां के दिवस है? बीकानेर रियासत। अब आपको ये याद नहीं रखना है, ये आप तब याद करना जब आपको मतलब बहुत समय हो, यानी आप एक साल की तैयारी करें। आपको क्या लाइन याद रखनी है कि बीरबल किसान ने तो बन गयो या बीकानेर को किसान बीरबल ने तो बन गयो। ट्रिक क्या हो गई अपनी? बीरबल किसान ने तो बन गयो और ने तो बनया बाद में के नारो दियो? अखरो रिपियो चांदी रो राज महात्मा गांधी रो। अखरो रिपियो चांदी रो राज महात्मा गांधी रो। तो याद हो गया होगा बीकानेर रियासत। ठीक है गुरुजी, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं तो आगे बात करते हैं। गांधी मोती सीकर मुक्ति, ये क्या लिखा हुआ है? देखो, गांधी और मोती जो है उनको सीकर में मुक्ति मिली। गांधी और मोती को सीकर में मुक्ति मिली, जयपुर से आए थे। कहां से आए थे? जयपुर से आए थे। तो अपने यहां पर बात करेंगे, ये कौन सी रियासत हो गई? जयपुर रियासत। कौन सी रियासत होगी जिबड़ा? जयपुर रियासत। बोलो मेरे साथ, गांधी मोती को मुक्ति कहां मिली? सीकर में। सीकर रियासत किसके अंतर्गत आती थी? जयपुर में। मुक्ति दिवस मीणाओं ने बनाया था, वो भी किसके अंदर? सीकर के अंदर बनाया। तो रियासत कौन सी आई? जयपुर। और गांधी जी और मोतीलाल दिवस आपसे पूछा जाए तो उत्तर क्या होगा? ये जयपुर होगा। मोतीलाल दिवस, मोती दिवस की जगह ये भी आप याद कर सकते हैं। क्या लिखा आ सकता है यहां पर? मोतीलाल दिवस भी लिखा आ सकता है। क्या लिखा आ सकता है? मोतीलाल दिवस। तो गांधी मोती को सीकर में मुक्ति मिली। जैसे आपसे पूछा जाए एक दिवस, जोहार दिवस। जोहार दिवस जो है ये 14 नवंबर 14 नवंबर 1930 को कहां मनाया गया? जैसलमेर। जैसलमेर। अब एक प्रश्न आता है, विश्व का 8वां आश्चर्य जैसलमेर को किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। तो जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य किसे कहा? जैसलमेर। पिछड़ी रियासत, निराली रियासत, हाँ, म्यूजियम सिटी, गलियों का शहर। अरे कुछ भी पूछे आपसे, राजस्थान का अंडमान निकोबार पूछे, रेगिस्तान का गुलाब पूछे, पीला शहर पूछे, पंखों की नगरी पूछे, उत्तर क्या है? स्वर्ण नगरी पूछे, सबका उत्तर वो रियासत जहां पर किसी बाहरी चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा, वो रियासत जहां पर कभी तात्या टोपे नहीं गया, वो रियासत जो कभी भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेती है सर, उत्तराधिकार शुल्क भी नहीं देती है, वो रियासत एक ही है, जैसलमेर। गलियों का शहर कहा जाता है, म्यूजियम सिटी कहा जाता है, झरोकों व हवेलियों की नगरी कहा जाता है, जिसको येलो सिटी कहा जाता है, पंखों की नगरी कहा जाता है, स्वर्ण नगरी के नाम से जानी जाती है, जैसानगढ़ कहा जाता है, जैसल कहा जाता है। तो वो 8वां आश्चर्य उसको किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। जैसलमेर रियासत को कहा था। तो अपने क्या बोलते हैं कि बीकानेर को बीरबल किसान ने तो बन गयो और गांधी और मोती ने मुक्ति सीकर में मिली और जैसलमेर में ज्वार काको, ज्वार चाचो बोलो चाहे काको बोलो है। और उसमें एक नारा गूंजा जैसलमेर रियासत में, खून रो बदलो खून, खून रो बदलो खून। तो अखरो रिपियो चांदी रो राज महात्मा गांधी रो। तो गांधी दिवस बीकानेर में नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अपने आगे और चलते हैं। देखिएगा आप साथ साथ इसको उतारते रहिएगा और अपने आप इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी में, बाकी नहीं तो आपके पास पीडीएफ है, पीडीएफ ही पढ़िएगा। हाँ, अब हमारे पास में एक दिवस में आपको और बताऊं, इंडोनेशिया दिवस। इंडोनेशिया दिवस 28 अक्टूबर 1945, भरतपुर। तो ये आपको याद रखना है। बाकी इसमें बात करते हैं कृष्णा दिवस 1936 ईस्वी। देखो, कृष्णा का उत्तरदायी बनता है कि वो सत्य की शिक्षा दे।
जोधपुर की कृष्णा का उत्तरदायी बनता है कि वो सत्य की शिक्षा दे। तो हमारे पास जोधपुर रियासत, कौन सी रियासत है? जोधपुर रियासत। और जोधपुर रियासत से बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, आगे आगे पढ़ेंगे तो अपने को याद हो जाएंगे। लेकिन एक बात आपको याद होगी कि बीकानेर को बीरबल किसान नेता बन गयो, बीकानेर को बीरबल किसान नेता बन गयो। जयपुर में गांधी मोती ने सीकर में मुक्ति मिल गई, और जोधपुर की कृष्णा सत्य की शिक्षा देवे बिंगो उत्तरदायी बने। यानी कृष्णा जो है जोधपुर की, उसका उत्तरदायी है कि वो सत्य की शिक्षा देवे। तो आप कैसे भी याद कर सकते हैं, कैसे भी ट्रिक बना सकते हैं, और आसानी से जो जो प्रजामंडल में दिवस बनते हैं उनको याद कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है? कृष्णा दिवस। कौन सा है? कृष्णा दिवस। या अपने बात करें यहां पर जोहार दिवस, जोहार दिवस। या अपने बात करें किसान और बीरबल दिवस। जैसे नेताजी, सॉरी ये आपको मैं थोड़ी सी तारीख उल्ट पुलट हो गई है, इसको मैं सही कर देता हूं। यहां पर 17 जुलाई 1946 ईस्वी होगा। 17 जुलाई 1946 ईस्वी। यहां पर 23 जनवरी 1946। देखो, आपा दोनों भाईला, तन्ने कुत्तो खाइला, मन्ने मज्जो आइला, तो भूल चूक माफ करेला। ठीक है, 23 जनवरी ने क्या होता है? पराक्रम दिवस भी होता है, पराक्रम दिवस भी होता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो ये आपको तारीख थोड़ी सी इसमें वो गलत हो गई थी। अब अपने बात करते हैं विभिन्न रियासतों में होने वाले प्रमुख कांड। जैसे मैं आपको बताऊं, एक रास्तापाल कांड। क्या आता है? रास्तापाल कांड जो है वो 19 जून 1947 ईस्वी को हुआ। कहां पर हुआ? डूंगरपुर में। अब राजस्थान में वह रियासत जहां पर शिक्षा को रोका गया, यानी शिक्षा पर प्रतिबंध लगाने वाली रियासत। आप याद क्या करोगे? डूंगरपुर पहाड़ों की नगरी है, पहाड़ों में स्कूल कम थे, तो अपने ये कह देंगे वहां पर जो है शिक्षा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। लेकिन एक इंसान जिनका नाम था नाना भाई खाट, उन्होंने कहा मैं तो हमारे घर में ही स्कूल चला लूंगा। यानी कहां स्कूल चला लूंगा? घर में ही। तो नाना भाई खाट, नाना भाई, नाना भाई खाट वह अध्यापक सेंगा भाई के साथ 13 वर्षीय भील बालिका कालीबाई शहीद हुई। ये इसका अपने याद कर सकते हैं। अब अपने यहां पर बात करते हैं कि कालीबाई जो है, इसका स्मारक कहां है? गेव सागर झील किनारे डूंगरपुर में है, डूंगरपुर। अब देखो, गेव सागर झील डूंगरपुर जिले में, पर जेत सागर झील, अरे देखो बात मत करो आपस में, नोट्स बनाओ। जेत सागर झील बूंदी में, दिमाग को खोलो। जेत सागर बूंदी, गेव सागर डूंगरपुर। पाठशाला संचालक कौन है? नाना भाई खाट। नाना भाई खाट कौन थे? पाठशाला संचालक, पाठशाला संचालक। यानी ये अपने घर में स्कूल चला रहे थे, ठीक है, रास्ते में स्कूल चला रहे थे घर के अंदर, तो वहां पर आगे कि बंद करो, और अध्यापक सेंगा भाई को और इनको घसीट के ले जा रहे थे। तो कालीबाई जो थी वो आ रही थी, खेत से दांतली हाथ में थी, रस्सी को काट दिया, उन्होंने गोली चला दी, ये सारे शहीद हो गए। इसे बोलते हैं रास्तापाल कांड। ठीक है, समझ में आया? रास्तापाल कांड 19 जून 1947 कब हुआ? 19 जून
1947। कौन सा कांड हुआ है? रास्तापाल कांड हुआ है। ये आपको इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। शिक्षा पर प्रतिबंध लगाने वाली रियासत। ठीक है, फिर करते हैं पूनावाड़ा कांड की बात। पूनावाड़ा कांड मई 1947, मई 1947 ईस्वी। अध्यापक शिवराम भील शहीद। ऐसे ही हमारे पास में एक कांड आता है तो अभी एग्जाम में पूछा गया था, तसीमो कांड। तसीमो कांड 11 अप्रैल 1947 ईस्वी। लगभग सारे 1947 के हैं। आजादी के परवानों ने जब मर मिटने की ठानी थी, सन 57 के युद्ध खून में लिखी गई कहानी थी, वो 1857 की क्रांति थी। लेकिन 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ तब ऐसे बहुत सारी घटनाएं घटी जो आपके सामने मैं रख रहा हूं। तसीमो कांड कहां पर हुआ था? धौलपुर रियासत में। धौलपुर रियासत। तो सर ये पूनावाड़ा कांड कहां पर हुआ? ये हुआ था डूंगरपुर रियासत में ही। डूंगरपुर रियासत में ही। तो आपसे पूछा जाएगा रास्तापाल और पूनावाड़ा दोनों कहां पर है? डूंगरपुर। ठीक है, उसके बाद वहां पर नाना भाई खांट, सेंगा भाई, काली भाई, यहां शिवराम भील। तसीमो कांड 11 अप्रैल 1947। कौन? ठाकुर छतर सिंह व पंचम सिंह शहीद। ठाकुर छतर सिंह व पंचम सिंह कुशवाहा शहीद। ठीक है, झंडा फहराते हुए ये शहीद हो गए। ठीक है, तसीमो कांड उतार लीजिएगा, 11 अप्रैल 1947 ईस्वी। एक पढ़ते हैं अपने डाबड़ा कांड। क्या पढ़ते हैं? डाबड़ा कांड 13 मार्च 1947 ईस्वी। डाबड़ा कहां पड़ता है जी? डाबड़ा पड़ता है नागौर में। कहां पड़ता है? नागौर में। लेकिन किस रियासत में आता है? मारवाड़ रियासत में। ठीक है, यहां पर मथुरा दास के नेतृत्व में चुन्नीराम, रूंगाराम व अन्य किसान शहीद हुए। ऐसे ही डाबड़ा है तो कांगड़ा है। क्या है? कांगड़ा। डाबड़ा कांड कहां पर है? नागौर में है। किस रियासत में? मारवाड़ रियासत के अंदर है। और अपने पढ़ते हैं कांगड़ा कांड जो 1946 ईस्वी का है। उसके अलावा मैं आपको एक और बता देता हूं यहां पर, भुसावर कांड। भुसावर कांड अगर पूछा जाएगा तो 1947 ईस्वी भरतपुर। एक आएगा हमारे पास में कांगड़ा कांड। कांगड़ा कांड जो है वो 1946 ईस्वी का है। बाकी आप सभी ने देखा होगा ये बीकानेर रियासत में। बीकानेर रियासत में। हम यहां पर देखते हैं कांगड़ा जो है ये स्थान चूरू जिले में। स्थान कहां है? चूरू जिले में है। अभी सर्व हितकारिणी सभा पूछी गई थी चूरू जिले की 1907 ईस्वी में। तो आप ये सबको वीडियो अच्छा लगेगा जिसमें हमने दो चीजें पढ़ी, एक तो इंपॉर्टेंट डेज और एक इंपॉर्टेंट जो कांड्स हुए हैं उनके बारे में पढ़ा। कब हुए और कैसे हुए उनके बारे में ही पूछा जाता है, तो हमने फिर उसके ज्यादा कहानियां और उस ज्ञान की क्या आवश्यकता है। वापिस रिपीट कर देता हूं, पूनावाड़ा रास्तापाल कांड कहां पर हुए? दोनों ही डूंगरपुर में हुए। कांगड़ा चूरू रियासत, डाबड़ा मारवाड़ रियासत, तसीमो धौलपुर, भुसावर भरतपुर। ठीक है, जय हिंद। सर बीरबल हत्याकांड भी तो हुआ था, तो वो बीरबल दिवस लिख तो दिया बीकानेर रियासत वाला। बीरबल हत्याकांड लिखा नहीं क्या मैंने? है
कैसी बातें करते हो आप, ये समझते नहीं, समझाओ जरा इसको भैया। हाँ, कल आ रहा हूं फिर दूसरी क्लास लेकर। जय हिंद, जय भारत पढ़ते रहो पूरे दिन।